नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम सावन माह की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो त्याग और समर्पण से परिपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अर्पित है। यह वो समय है जब भक्त अपने प्रेम, समर्पण, व्रत और श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परंतु सच्ची भक्ति क्या है? भगवान भोलेनाथ केवल व्रत और जल अभिषेक से ही प्रसन्न होते हैं या फिर उसमें एक और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? आइए सुनते हैं सावन सोमवार की एक अद्भुत कथा जो स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं। एक ऐसी कथा जो केवल व्रत नहीं, आत्मा की शुद्धता और सच्चे प्रेम की परीक्षा है। एक छोटा सा गांव था, देवपुर, जहां न तो वैभव थी न चकाचौंध, परंतु वहां रहती थी एक गरीब कन्या जिसके हृदय में भगवान शिव का घर था। उसका नाम था सुधा। माता पिता की मृत्यु उपरांत वह अकेली रहती थी, पर उसके भीतर अपार प्रेम और श्रद्धा का समुद्र था। सुधा रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करती। भले ही उसके पास दूध ना हो, बेलपत्र भी ना मिले, पर वह अपने आंसुओं में डुबोकर भक्ति चढ़ाती थी। सुधा का जीवन अत्यंत कठिन था। न उसके पास धन था, न अच्छे वस्त्र, न भोजन और न ही कोई आसरा था। फिर भी वह हर सोमवार का उपवास करती थी। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते, इसकी भक्ति से क्या होगा? ना पूजा की विधि, ना कोई मंत्र, ना व्रत। परंतु सुधा मुस्कुराते हुए कहती, हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ आप तो भावना व प्रेम के भूखे हैं और मैं आपको अपने हृदय का जल अर्पित करती हूँ। एक दिन सुधा की भक्ति से कैलाश पर्वत भी कांप उठा। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, नाथ, इस धरती पर करोड़ों भक्त हैं, किंतु आपने सुधा की भक्ति पर इतना ध्यान क्यों दिया? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, देवी, सुधा की भक्ति न तो स्वार्थ से जुड़ी है, न फल की इच्छा से। वह न तो कुछ मांगती है, न मुझसे कुछ चाहती है। बिना किसी लालच के वह मुझे केवल प्रेम से पुकारती है और निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करती है। सावन का पहला सोमवार आया। आकाश में काले बादल छाए थे। रात्रि का समय था और तेज वर्षा हो रही थी। तभी भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके तेज बारिश में भीगते व ठंडी से कपकपाते हुए सुधा के द्वार पर पहुंचते हैं। सुधा ने जैसे ही उस वृद्ध स्त्री को देखा, वह उसे अपने घर के अंदर बुलाई और अपने पुराने वस्त्र उतारकर उस वृद्ध स्त्री को उड़ा दी और प्रेम पूर्वक उसे अपने घर पर भोजन कराई। फिर सावन का दूसरा सोमवार आया, जहां भगवान भोलेनाथ एक घायल कुत्ते का रूप धारण करके सुधा के द्वार पहुंचे। सुधा ने जैसे ही उस घायल कुत्ते को देखा, उसका हृदय करुणा से भर गया और वह दुखी हो गई। परंतु वह निस्वार्थ भाव से उस घायल कुत्ते का इलाज कराई और उसकी सेवा की। सावन का तीसरा सोमवार आया, जहां भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण करके सुधा के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने सुधा से कहा, बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। सुधा ने अपने हिस्से की रोटी बिना सोचे उस वृद्ध भिक्षुक को दे दी और वह स्वयं उस रात भूखी सो गई। सुधा का यह उदारता, त्याग, समर्पण और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। सावन का चौथा सोमवार आया, जहां सुधा सुबह उठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने
शिव मंदिर पहुंची तो वहां की मूर्ति से प्रकाश निकलने लगा। शिवलिंग के चारों ओर फूल स्वयं झड़ने लगे और एक दिव्य शक्ति की किरणें चारों ओर प्रकाशित होने लगी। गांव में भीड़ इकट्ठा होने लगा। तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, त्रिशूलधारी, हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए, परंतु उनकी तीसरी आंख में करुणा थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुधा, तूने मुझे प्रेम दिया, सेवा दी, आत्मा से मेरी पूजा की। तेरी भक्ति विधि से नहीं, भावना से जुड़ी है। आज तूने स्वयं को अर्पित किया। अब तुझे संसार की कोई वस्तु बांध नहीं सकती। तू मुक्त है। आज से केवल तू मेरी भक्त नहीं, मेरी पुत्री है। सुधा वहीं पर एक दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सावन में जल चढ़ाने से बड़ा पुण्य है किसी प्यासे को पानी देना। मंत्रों से ऊंचा है करुणा और सेवा, और उपवास से बड़ा है अहंकार का त्याग करना। यह कथा है उस अद्भुत भक्ति की जो न मंदिर के घंटी में बंधी है, न ही बड़े व्रतों या दान में। यह कथा है एक निर्धन बालिका सुधा की, जिसकी निस्वार्थ सेवा और प्रेम ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को धरती पर उतरने को विवश कर दिया। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।